तो किसान आंदोलन पर अब सियासत भी जमकर हो रही है, यह भी इस वक्त की स्थिति है। दरअसल विपक्ष जहां खुद को किसानों के साथ खड़ा करने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो वहीं इन सब के बीच सरकार भी विपक्ष को आड़े हाथों ले रही है। किसान क्रांति पर दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक घमासान मचा हुआ है। मोदी ने जाकर टक्कर ਅਸੀਂ मरांगे, ਅਸੀਂ सारे नाके तोड़ेंगे मोदी दे। भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। आंदोलन जारी, सियासत भारी, सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक किसानों की क्रांति का शोर है। अन्नदाता के आंदोलन में अब नेताओं के दौरों का जोर है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासतदान अपना राजनीतिक टारगेट सेट कर रहे हैं। तो हर राजनीतिक दल खुद को हलधर का हितैषी बताने की होड़ में बढ़ चढ़कर लगा हुआ है। मैंने कहा कि हम धरने पे बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की। किसानों के बीच केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे। यहाँ केजरीवाल ने किसानों के साथ मुलाकात की और उनकी मांगों पर अपना समर्थन दिया। लगे हाथ केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस बीच विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ रहे हैं। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। हम उनके इन पूरी धारणा का पूरा विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और देश का किसान सच्चाई को समझता है। सड़क पर उतरे अखिलेश। किसान कानूनों को लेकर विपक्षी पार्टियों और सरकार आमने सामने। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अन्नदाता के आक्रोश से सियासत में उबाल है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज जाकर किसान यात्रा का बिगुल फूंकने की कोशिश की, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पहले उनके घर और दफ्तर के आसपास सुरक्षा घेरा लगा दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर आ गए। काफी हंगामा और बयानबाजी हुई। आखिर में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। थोड़ी देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए और कह दिया कि कुछ पार्टियां माहौल खराब कर रही हैं। ये कार्यक्रम जिस तरीके से दिल्ली में लगातार चल रहा है, वार्ता चल रही है। कल किसानों ने आह्वान किया भारत बंद का, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है और साथ ही साथ किसानों की बातचीत सरकार से चल रही है। जो किसानों का आंदोलन है, जो किसान बैठे हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी है। भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। किसान अड़े, सरकार क्या करे? जैसे जैसे किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे राजनेताओं की सियासी गाड़ी भी रफ्तार पकड़ रही है। किसान कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं, तो सरकार लगातार बातचीत कर उन्हें मनाने की जोर आजमाइश में जुटी। अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन कृषि कानूनों पर कोई समाधान नहीं निकल सका। अब बुधवार 9 दिसंबर को एक बार फिर बातचीत के टेबल पर मसला सुलझाने की कोशिश हो गई। इससे पहले हर बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों को भरोसा देने की पुरजोर कोशिश करते रहे। भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी
के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी। बहरहाल कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। अब मंगलवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि कल जो भारत बंद है उसमें टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी सभी लोगों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। सभी लोगों ने समर्थन देने के बाद सभी को ये बोला अपना झंडा छोड़कर किसानी झंडा लेकर हमारे साथ आ सकते हैं, वरना कोई नहीं आ सकता है। बुधवार को किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होगी। देखना ये होगा कि इस बैठक में कोई नतीजा निकलता है या फिर सामने आती है एक और नई तारीख। दिल्ली से मनीष कुमार, कुंदन सिंह, प्रभाकर मिश्रा और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।